तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगु लोगन मृदु बानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। अर्थात उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जलभर आया। मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्ह कही दीना। अर्थात उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवन कीन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। अर्थात तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताही, दय अहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर काही, विधि कर तब उलटे सब आही। अर्थात लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि कीन्ह सरुज सकलंकु। रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठ ए बन राजकुमारा। अर्थात वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। ज्यों पै इन्हि दीन बनबासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। अर्थात जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही परहि डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास इन्हि विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। अर्थात जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्ज्वल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया।